There's a chance that none of you... वेलकम बैक रॉकर्ट्स। आज हम देखने वाले हैं कंटेनमेंट मूवी। तो इस मूवी की शुरुआत में मार्क नाम का एक आदमी सुबह जल्दी उठता है और बिल्कुल तरोताजा होने लगता है। तभी उसका ध्यान एक अजीब बात पर जाता है कि उसके घर में पानी और बिजली है ही नहीं। इसके बावजूद भी मार्क किसी तरह अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे वो घर से बाहर जाने की कोशिश करता है तो उसको पता लगता है कि उसके घर के दरवाजे को मजबूती से बंद किया गया है। और उसी वक्त वो अपने फोन को देखता है और उसे पता लगता है कि उसके फोन में सिग्नल ही नहीं आ रहे हैं। वो फिर से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, तभी उसका ध्यान जाता है कि दरवाजे को बाहर से सीलेंट से बंद किया गया है। अब ये देखकर मार्क को टेंशन होने लगती है कि ये सब किसने किया, और फिर वो ताजी हवा खाने के लिए खिड़की खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके घर की खिड़की को भी बंद किया गया होता है। ठीक उसी समय उसका ध्यान अपने सामने वाली बिल्डिंग पर जाता है जिसमें लोग मदद के लिए खिड़कियों पर जोर जोर से पीट रहे होते हैं। और तभी वो हैजमेट सूट पहने लोगों को भी देखता है जो उसके आस पड़ोस में घूम रहे होते हैं। लेकिन मार्क इन सब चीजों को अनदेखा करते हुए एक हथौड़े को उठाता है और दरवाजे को तोड़कर खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच वो खुद को बुरी तरह से घायल कर देता है। तभी मार्क के कमरे के दूसरी तरफ से कोई दीवार तोड़ता है और उसके कमरे में घुस जाता है। और वहां से उसके घर में एक बिल्कुल एक गर्म दिमाग वाला लड़का जिसका नाम सर्गी है, वो और उसके साथ उसका छोटा भाई निको आता है। और फिर सर्गी उसके घर में घुसते ही खिड़कियों को देखता है, लेकिन उसे पता लगता है कि मार्क भी उनकी तरह बिल्डिंग में कैद हो चुका है। फिर जल्दी उसके घर के बगल में रहने वाले एक कपल जिनका नाम सैली और एडन है, वो दीवार में बने छेद से होते हुए उनके घर में घुस जाते हैं। और उन्हें तब पता लगता है कि किसी ने पूरी बिल्डिंग को बाहर से बंद कर दिया है। एडन सरकारी नौकरी करता है और वो डरते हुए अंदाजा लगाता है कि कुछ बुरा होने वाला है। फिर वो किसी से मदद मांगने के लिए कॉल करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि कॉल तो लगेगी नहीं। तभी मार्क के घर का टेलीफोन बजता है और उसमें से एक व्यक्ति उन्हें तब तक के लिए शांत रहने के लिए कहता है जब तक कि डॉक्टर्स बाहर की स्थिति को काबू नहीं कर लें। अब उस व्यक्ति की ये बात सुनकर वो सभी और भी ज्यादा डर जाते हैं कि ये हो क्या रहा है। बाद में सैली नर्स होने के नाते मार्क के जख्म को साफ करती है और उस पर कुछ टांकी भी लगाती है। इसी बीच वो दोनों थोड़ी देर बात कर रहे होते हैं। तभी अचानक से मार्क को अपने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी औरत की याद आती है जिनका नाम एनिड होता है। और वो बिल्कुल समय बर्बाद नहीं करता और सर्गी को अपने घर की दीवार तोड़ने के लिए कहता है और वो बूढ़ी औरत के घर में घुस जाते हैं। और वहां पर वो उसको फर्श पर पड़ा हुआ पाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से एनिड सिर्फ सो रही होती है। इसके बाद सभी लोग खिड़की के पास खड़े होते हैं ताकि ये देख सकें कि आखिर चल क्या रहा है। वो हैजमेट सूट पहने हुए लोगों को देखते हैं जो बिल्डिंग के बाहर तंबू लगा रहे होते हैं। इसी दौरान मार्क का टेलीफोन एक बार फिर से बजता है और इस बार वो व्यक्ति सभी लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहता है क्योंकि बाहर कोई हानिकारक गैस फैल गई है। हालांकि एनिड को इस बात पर यकीन नहीं होता, उसे लगता है कि अधिकारी सभी से कोई गंभीर बात छुपा रहे हैं। और फिर मार्क भी कुछ मेडिकल कर्मचारियों को बिल्डिंग के अंदर दवाई को छिड़कते हुए देखता है और वो कुछ लोगों को अपने टेंट में लेकर जा रहे होते हैं। तभी अचानक से एक आदमी कर्मचारियों से अपने आप को छुपाता हुआ और वहां से दूर भागने की कोशिश करता है तो उसको एक स्नाइपर से गोली मार दी जाती है। अब वो सभी ये देखकर चौंक ही जाते हैं कि ये कर कौन रहा है और हो क्या रहा है। कुछ देर बाद ही हैजमेट सूट पहने हुए लोग पास वाली बिल्डिंग में घुसते हैं और जब बिल्डिंग में रहने वाले लोग उनकी कहीं बात नहीं मानते तो उनको घसीट कर बाहर निकाला जाता है। अब ये सब देखकर मार्क और उसके साथी समझ जाते हैं कि मेडिकल कर्मचारी कभी भी उनके घर में आ सकते हैं और उनके साथ भी ये सब कुछ कर सकते हैं। इसीलिए वो ये सोचने लगते हैं कि आखिर किस तरह वो दरवाजे को तोड़े और वहां से भाग जाए। फिर कुछ देर सोचने के बाद मार्क को याद आता है कि उसके घर में कुछ केमिकल्स पड़े हैं जिसका इस्तेमाल करके वो सीलेंट को पिघला सकते हैं और दरवाजे को खोल सकते हैं। फिर वो सभी तुरंत ही केमिकल्स को ढूंढने लगते हैं और जैसे ही उन्हें वो मिलते हैं तो मार्क उनको मिलाता है और एक मिश्रण तैयार करता है। फिर वो मिश्रण दरवाजे के ऊपर डालता है और वो बिल्कुल ही हैरान रह जाते हैं क्योंकि उनका प्लान काम कर जाता है। धीरे धीरे सीलेंट जल्दी कमजोर होता जाता है और जब सभी मिलकर दरवाजे को अपनी पूरी ताकत से धक्का देते हैं तो दरवाजा खुल जाता है। इसके बाद वो सभी मिलकर एक और प्लान बनाते हैं ताकि वो बिना पकड़े सुरक्षित वहां से बाहर निकल जाए। और एक चीज पक्का है कि उन्हें बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर लिए व्यक्तियों से बचकर वहां से किसी भी तरह निकलना पड़ेगा। जब वो बिल्डिंग से निकलने का प्लान बना रहे होते हैं तब एनिड का ध्यान जाता है कि निको वहां नहीं है और इस बात को सुनकर सभी बिल्डिंग के बाहर निकलने के प्लान को छोड़कर निको को ढूंढने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान डरा हुआ निको हवा को बाहर निकालने वाले पाइप में से रेंगता हुआ नीचे वाली मंजिल पर चला जाता है और देखता है कि हैजमेट सूट पहने हुए लोग एक औरत को अपने साथ ले जाने के लिए मना रहा होता है और यहाँ तक कि वो उस औरत को शांत करने के लिए इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन अचानक से वो औरत खांसने लगती है और अचानक से बेहोश होकर गिर जाती है। अब ये देखकर तो ऐसा लगता है कि हवा में कोई खतरनाक चीज फैल गई है सच में। इसी दौरान मार्क को आखिरकार निक को मिल ही जाता है और वो उसको पाइप से निकालने के लिए एक रस्सी को उसके पास फेंकता है। लेकिन इससे पहले कि निको रस्सी को पकड़ता उससे पहले हैजमेट सूट पहने हुए लोग उसको देख लेते हैं और वो उसको दूर खींचने लग जाते हैं। अब अपने भाई की जिंदगी को बचाने के लिए सर्गी एक बेसबॉल के बैट को उठाता है और सीढ़ियों से नीचे भागने लगता है जबकि मार्क उसके पीछे पीछे जाता है।
और फिर जल्द ही दोनों हैजमेट सूट पहने हुए लोगों के पास पहुंच जाते हैं और सर्गी गुस्से में उनमें से एक को पूरी तरह से पीटने लगता है और वो आदमी वहीं मर जाता है। अब इसके बाद सर्गी दूसरे व्यक्ति को पकड़ता है और उसे जबरदस्ती अपने घर के अंदर लेके जाता है और फिर सैली उसके सामान में छानबीन करती है और उसे उसमें कुछ धुएं वाले बॉम्ब मिलते हैं। अब ये देखकर वो ये बात समझ जाती है कि यहाँ कुछ तो गलत चल रहा है। उसके बाद मार्क उस लड़की से पूछताछ करने की कोशिश करता है, लेकिन सर्गी दूसरे लोगों को दिखाने के लिए उसको खींचकर खिड़की पर खड़ा कर देता है और उसके गले में एक बोर्ड डाल देता है जिस पर लिखा होता है मेरे पास एक है। अब लड़की को बांधने के बाद मार्क उससे आराम से बात करता है और पूछता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, सब कुछ बताओ। लड़की अपना नाम हेजल बताती है और वो उनसे कहती है कि वो यहाँ पर मदद करने आई है। अब ये बात सुनकर मार्क उसके हैजमेट सूट को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ही डर जाती है और उसे दूर कर देती है। अब ये सब देखकर मार्क के बाद समझ आता है कि इस जगह पर किसी तरह का वायरस फैल गया है। फिर वो उसको डराता है ताकि वो सब कुछ सच सच बता दे और फिर वो आखिरकार उन्हें सब कुछ सच बताना शुरू कर देती है। वो उन्हें बताती है कि हर जगह पर एक जानलेवा वायरस फैल गया है जो कुछ ही घंटों में लोगों की जान ले लेता है। जोरदार खांसी आना, सांस लेने में परेशानी होना और कम दिखाई देना इसके लक्षण है। हालांकि साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उन्हें किसी भी तरह की कामयाबी नहीं मिली है। इसके बाद मार्क उससे पूछता है कि यहाँ के फोन के नेटवर्क क्यों उड़ा दिए। तब हेजल उसे बताती है कि सरकार नहीं चाहती कि लोगों को वायरस के बारे में पता चले। जितने ज्यादा लोग वायरस की वजह से डरेंगे उतना ज्यादा ही वायरस लोगों में फैलेगा। वो उन्हें यह भी कहती है कि 50-50% चांस है कि इस कमरे में जितने भी लोग हैं वो वायरस की चपेट में आ चुके हैं। अब ये सारी बात सुनकर सर्गी फिर से गुस्सा हो जाता है। वो एक चाकू पकड़ता है और उसके हैजमेट सूट को फाड़ देता है। अब हेजल इससे बहुत डर जाती है और वो अपने जेब में हाथ डालती है और उसमें से एक इंजेक्शन निकालती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसका इस्तेमाल कर पाती, सर्गी उसके हाथों से इंजेक्शन छीन लेता है और उसे अपने पास रख लेता है। फिर सभी हेजल की तरफ शक की निगाह से देख रहे होते हैं। तब वो उनको बताती है कि वैक्सीन की अभी जांच चल रही है और इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि वो काम करेगी। इसलिए सभी के लिए सबसे अच्छा काम यही होगा कि वो घर में रहें जब तक कि डॉक्टर्स वायरस का इलाज न ढूंढ लें। फिर रात को जब सभी वहां से निकलने के बारे में बात कर रहे होते हैं, हेजल अपने हाथों को खोलती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजे तक पहुंच पाती, सर्गी उसको जमीन पर गिरा देता है और उसे मारने लगता है। फिर मार्क वहां पर आता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसे भी सर्गी के गुस्से का सामना करना पड़ता है। उनके बीच लड़ाई तब खत्म होती है जब सर्गी अनजाने में निको को थप्पड़ मार देता है, जिसकी वजह से निको रोने लगता है। फिर बाद में वो सभी देखते हैं कि गुस्से से भरे लोगों का एक झुंड उनकी बिल्डिंग की तरफ भाग रहा है और ऐसा लगता है कि वो हेजल से ये बात जानने के लिए आ रहे हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब इस वक्त तक सभी हैजमेट सूट पहने हुए लोग या तो मार दिए गए होते हैं या फिर वो भाग चुके होते हैं। अब डरी हुई हेजल उनसे कहती है कि वो इस भीड़ को किसी भी तरह से अंदर ना आने दे, क्योंकि उनमें से कोई ना कोई जरूर वायरस की चपेट में आ चुका होगा। अब ये बात सुनकर वो सभी जल्दी से बिल्डिंग के अंदर आने वाले दरवाजे को किसी भारी चीज से बंद कर देते हैं और देखते देखते जल्दी भीड़ वहां आ जाती है और वो दरवाजे को जोर से पीटना शुरू कर देती है। सैली दरवाजे के पास जाती है और उनको शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन शांत होने की जगह भीड़ में से एक व्यक्ति उसकी गर्दन पर टूटे हुए कांच से हमला कर देता है। अब ये देखकर सर्गी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो धुएं वाले बॉम्ब को उन लोगों पर फेंक देता है और सैली को वहां से घर लेके आता है। अफसोस की बात होती है कि पहले देर हो चुकी होती है और सैली अपना बहुत सा खून कमा चुकी है। भले हेजल उसको बचाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो उसको बचा नहीं पाती। अब ये देखकर सब बहुत ही निराश हो जाते हैं, खास करके एडन, जो इस बात से टूटकर अपने कमरे में चला जाता है। फिर बाद में वो सभी मिलकर सैली के शरीर को एक कपड़े से लपेट देते हैं और वो एडन को ढूंढने जाता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलता। फिर उन्हें पता चलता है कि वो पहले हैजमेट सूट पहनकर वहां से निकल चुका है और जब वो बाहर पहुंचता है तो वहां रहने वाले लोग उसे मेडिकल कर्मचारी समझ जाते हैं, जिसकी वजह से सभी उसे तुरंत ही घेर लेते हैं। सभी उससे वैक्सीन मांगते हैं और उसे मारने भी लगते हैं। अब उसी वक्त बिल्डिंग के ऊपर स्नाइपर लिए हुए लोग सभी को डराने के लिए जमीन पर एक गोली चलाते हैं, जिसकी वजह से एडन को छोड़कर सभी वहां से भाग जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से किस्मत खराब होने के कारण भले ही एडन ने हैजमेट सूट पहना था, लेकिन फिर भी स्नाइपर लिए लोग उसको पहचान लेते हैं और उसको गोली मार देते हैं और वो वहीं मर जाता है। और फिर सर्गी बिल्डिंग में आने वाले दरवाजे को देखने जाता है और वो देखता है कि वहां रहने वाले कुछ लोग उनके कमरे की तरफ भाग कर आ रहे होते हैं। अब इसीलिए वो जल्दी से अपने साथियों के पास जाता है और उनसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वहां से निकलने के लिए कहता है। हालांकि मार्क हेजल को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता, इसीलिए वो उसके हाथ खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो ये कर पाता, गुस्से में सर्गी बेसबॉल बैट से उसके सर पर मारकर उसको बेहोश कर देता है और इसकी वजह से हेजल मुश्किल स्थिति में आ जाती है, जिसमें वो कहीं छुप भी नहीं सकती। फिर कुछ देर बाद मार्क होश में आता है और वो निको और बाकी सभी को ढूंढने के लिए भागता हुआ जाता है। फिर जब वो खिड़की से झांकता है तो उसका ध्यान 2 हैजमेट सूट पहने हुए लोगों पर जाता है, जो बिल्डिंग के आसपास जहरीली गैस छोड़ने वाले होते हैं। फिर जल्दी उससे अपने साथी मिल जाते हैं और वो सर्गी को मारने लगता है, क्योंकि उसने पहले उसको मारकर बेहोश किया होता है। वो उसे इतनी बुरी तरह से मारता है कि वो मरने वाला होता है, लेकिन एनिड उसको रोक देती है और उसको शांत करने की कोशिश करती है। तभी उसके बाद जहरीली गैस को हर जगह छोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सभी छत की ओर भागने लगते हैं। उनके रास्ते में मार्क को हेजल का मरा हुआ शरीर दिखाई देता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही दुखी होता है।
अब इस दौरान बिल्डिंग में बचे हुए लोग सर्गी से मदद मांगते हैं, लेकिन वो उनको पूरी तरह से मारने लगता है। वो उसे तब तक मारता है जब तक कि वहां रहने वाले बाकी लोग उसे झुंड में घेर कर बंदी नहीं बना लेते। सर्गी मार्क की तरफ देखता है और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता और दरवाजा बंद करके छत की ओर भागने लगता है। और कुछ देर संघर्ष करने के बाद मार्क एनिड और निको को लेकर छत पर पहुंच जाता है। अब क्योंकि कुछ दिनों के बाद वो फिर से ताजी हवा में सांस ले रहे होते हैं, इसीलिए वो वहीं सोने का फैसला करते हैं। अब अगली सुबह मार्क उठता है और वो बिल्डिंग से बाहर निकलने की तैयारी करने लगता है। हालांकि जब वो बूढ़ी एनिड को उठाने की कोशिश करता है तो वो नहीं उठती और उन्हें ये पता लग जाता है कि वो नींद में ही चल बसी। अब सिर्फ छोटू निको उसके साथ बचा होता है, इसलिए मार्क उसको किसी भी तरह बचाना चाहता है। वो निको से जितनी देर हो सके उतनी देर के लिए आंखें बंद करने के लिए कहता है और वो नाटक करता है जैसे कि वो कोई गेम खेल रहे हो। फिर वो निको को अपनी पीठ पर बैठाता है और उसे सीढ़ियों से नीचे जाने लगता है। रास्ते में मार्क को बहुत सी लाशें मिलती है और वो परेशान हो जाता है, लेकिन वो आगे बढ़ता ही रहता है। फिर आखिरकार वो दोनों बिल्डिंग से बच निकलते हैं। मार्क आसपास मदद के लिए किसी को ढूंढता है, लेकिन वहां पर कोई नहीं होता। यहाँ तक कि डॉक्टर्स के लगाए कैंप भी सुनसान पड़े होते हैं। और अचानक से उसको एक घोषणा सुनाई देती है जिसमें लोगों को घर के अंदर रहने के लिए कहा जा रहा होता है। अगर डॉक्टर्स के अलावा कोई सड़क पर दिखाई दे तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये सुनकर तो मार्क एक हैजमेट सूट पहन लेता है और वो निको के साथ वहां से निकलने लगता है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ मिनट बाद ही सामने वाली बिल्डिंग में से एक आदमी उनके सामने आता है जो मार्क को डॉक्टर्स का कर्मचारी समझ बैठता है और वो उससे कहता है कि उसकी पत्नी मर गई क्योंकि वो वायरस की चपेट में आ चुकी थी और सरकारी कर्मचारी उसकी बेटी को भी उठाकर लेके गए हैं। फिर वो निको को पकड़ लेता है और वो उसकी गर्दन पर एक तेज धार वाला कांच रख देता है। अब मार्क उस आदमी को समझाने की पूरी कोशिश करता है कि वो भी एक आम आदमी है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता। तभी निको उस आदमी से बचकर भाग जाता है, लेकिन मार्क इतना खुशकिस्मत नहीं होता और वो आदमी मार्क के पेट में कांच मार देता है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह घायल हो जाता है। अब घबराया हुआ निको मार्क की मदद करता है और वो दोनों धीरे धीरे वहां से दूर जाने लगते हैं। और उस आदमी को भी अपनी गलती के बारे में पता लग जाता है। अब कुछ देर बाद वो पास के एक पार्क में पहुंचता है और मार्क एक झूले पर बैठ जाता है। फिर वो निको को अपना फोन देता है और उससे कहता है कि जैसे इसमें नेटवर्क आ जाए तो वो कॉल करे। निको इस बात से बेखबर है कि उसका इकलौता दोस्त मर रहा है और वो उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन मार्क ऐसा दिखाता है जैसे कि वो थक चुका है। वो निको को कहता है कि वो एक छोटी सी नींद लेकर वापस जरूर आएगा। अब छोटा लड़का उसकी बात का विश्वास कर लेता है और अपने रास्ते पर वापस चलने लगता है, जबकि मार्क अपनी चोट की वजह से वहीं दम तोड़ देता है। बाद में निको हैजमेट सूट पहने कुछ लोगों द्वारा पकड़ा जाता है जो उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। और फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तब वो अपने आप को अपनी उम्र के कुछ बच्चों के साथ पाता है। हैजमेट सूट पहना हुआ एक व्यक्ति उसके पास आता है और उसको भरोसा देता है कि जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोस्तों, मूवी के आखिर में निको फोन पकड़कर ये सोच रहा होता है कि उसे कॉल करनी चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपको इनमें सबसे अच्छा किरदार किसका लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मूवी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।